शबरी जी पूर्व जन्म में एक रानी थी। बहुत बड़े राज परिवार में उनका विवाह हुआ था और जन्मजात भक्त थीं शबरी। पूर्व जन्म में बड़े उच्च कुल में रानी बन करके जन्म हुआ था। लेकिन जिस राजा से रानी का विवाह हुआ था वो राजा भक्त नहीं था, वो राजा संसारिक ही था। उसके लिए बस खाना पीना सोना भोगना, बस यही जीवन का लक्ष्य था। अब ऐसे के साथ निभाने में कठिनाई तो होती है, लेकिन स्त्री क्या करे। तो वो रानी राजा के साथ रहती थी और किसी प्रकार जीवन का निर्वाह करती थी। राजा अपनी रानी को प्यार तो बहुत करता था, लेकिन भक्ति में कोई रानी को सहयोग नहीं करता था। रानी का मन होता था कि मैं भजन करूं, मैं सत्संग करूं, मैं कीर्तन करूं, मैं वैष्णव बनूं, लेकिन राजा की ओर से कोई सहयोग नहीं था। इस कारण वह रानी दुखी रहती थी। एक बार उन्हीं दिनों प्रयागराज में कुंभ का अवसर आया और जैसे रानी को पता चला कि प्रयागराज में कुंभ है, तब उस समय रानी के मन में अभिलाषा जागी कि मैं प्रयागराज कुंभ में जाऊं। क्यों? केवल स्नान करने नहीं, इसलिए कुंभ में जाना चाहती थी कि कुंभ में अनेक संत लोग आएंगे और उन संतों का मुझे दर्शन होगा और उन संतों का मुझे सत्संग प्राप्त होगा। इसलिए रानी कुंभ में जाना चाहती थी, लेकिन राजा से आशा नहीं थी कि राजा भेजेगा। लेकिन फिर भी रो के अपने राजा के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज मुझे कुंभ में जाने की आज्ञा दो। कुंभ के अवसर पे मैं जाऊंगी, स्नान करके आऊंगी। राजा ने मन में सोचा कि इतना कह रही है तो मैं भेज देता हूं, और रानी को प्रयागराज कुंभ में जाने की व्यवस्था कर दी। लेकिन दुर्भाग्य ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। रानी जैसे प्रयागराज पहुंची और गंगा यमुना जी के संगम पर स्नान करने के लिए चली, तो क्या देखा कि राजा ने स्नान के लिए रानी के लिए एक अलग से घाट बनवा दिया है। पर्दे लगवा के, कन्नात लगवा के एक ऐसा जनाना घाट बनवा दिया है कि रानी स्नान तो कर पाए, लेकिन रानी किसी को न देखे और कोई रानी को न देखे। अब रानी ने स्नान तो किया, लेकिन मन में बड़ी दुखी हुई, क्योंकि वो तो कुंभ में सत्संग के लिए आई थी, संत दर्शन के लिए आई थी, उसको सत्संग नहीं मिलता था। यहां पर भी देखा कि केवल स्नान तो कर सकती हूं, लेकिन किसी संत महात्मा का दर्शन नहीं होगा और सत्संग तो क्या मिलेगा। इतनी देर में पंडा लोग आ गए। रानी को कहा, देवी यहां स्नान का बड़ा महत्व है,
प्रयागराज में जिस कामना को लेके स्नान होता है, प्रयागराज वो कामना पूर्ण करते हैं। तो आपका क्या संकल्प है? आप संकल्प करो। तब मन ही मन रानी ने संकल्प किया और पूजन करने के लिए आप सब ने गंगा यमुना जी का वह संगम देखा होगा प्रयागराज में, जहां गंगा यमुना जी ऐसे मिलती हैं और साथ साथ गंगा यमुना जी की धारा चलती है। वो भी आश्चर्य है। वहां पर रानी पहुंची और प्रयागराज से निवेदन करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे प्रयागराज मेरी आशा पूर्ण करो। रानी ने इतना व्याकुल होके पुकारा, चरित्र में लिखा है कि साक्षात प्रयागराज प्रकट हो गए। प्रयागराज प्रकट हो गए और रानी से कहा, वर मांगो, इतनी व्याकुल न हो, वर मांगो। क्या वर चाहिए? मैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ देने की सामर्थ्य रखता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रानी ने कहा, मुझे इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो प्रयागराज ने कहा, बताओ रानी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मैं तुमको क्या प्रदान करूं? रानी ने कहा, मुझे इन चारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? तब ये शबरी जी के पूर्व जन्म की कथा है। रानी ने प्रयागराज को कहा, मुझे ये वर दो कि ये जन्म तो मेरा बिगड़ गया, पर अगले जन्म में मेरा किसी नीच कुल में जन्म हो। अगले जन्म में मैं कुरूप बनूं, बदसूरत बनूं, और अगले जन्म में मैं निर्धन बनूं, अयोग्य बनूं, अनपढ़ बनूं। प्रयागराज ने कहा, अरे रानी, ये तुम वरदान मांग रही हो कि श्राप मांग रही हो? सब चाहते हैं हमारा ऊंचे कुल में जन्म हो, हम सुंदर हों, हम धनवान हों, हम योग्य हों। तुम कहती हो अगले जन्म में मेरा निम्न कुल में जन्म हो, मैं निर्धन बनूं, कुरूप बनूं, ऐसा क्यों? रानी ने कहा, महाराज, इस जन्म में ऊंचे कुल में जन्म लेना, सुंदर बनना, धनवान बनना मेरे लिए हानिकारक हो गया। यदि मैं रानी न होती तो कहीं भी जाके सत्संग कर लेती, किन्हीं भी संत महापुरुष की शरणागति ग्रहण कर लेती, भजन करके अपना कल्याण कर पाती। लेकिन इस जन्म में रानी बनने के कारण मैं भजन नहीं कर पाई, मुझे मेरे पति से अनुकूलता नहीं मिली। तो ये रानी बनना, ये ऊंचे कुल में जन्म, ये धनवान, ये रूप मेरे लिए भगवान की प्राप्ति में बाधक हो गया। तो मुझे यही वर चाहिए। तब प्रयागराज ने यही वर दे दिया। और उस समय वह रानी जब प्रयागराज की धारा में स्नान करने गई तो चरित्र में वर्णन है, वह निकली नहीं धारा से, और गंगा यमुना के उस संगम स्थल पर उस रानी ने जल समाधि ले ली। फिर वही रानी कौन बनी? वही रानी अगले जन्म में शबरी बनी। ये शबरी जी के पूर्व जन्म की गाथा है। शबरी बनी और कहां जन्म हुआ? शबर कुल में जन्म हुआ। और सुंदर नहीं थी, कुरूप थी। शबर कुल में जन्म, जंगल में रहने वाले लोग
न कोई अच्छे भोजन की व्यवस्था, न अच्छा घर, न वस्त्र, अभाव में जीवन। लेकिन वहां पालन हुआ, माँ बाप ने अच्छे से पालन किया। जब शबरी जी 16 वर्ष की हुई तब उनके माता पिता ने उनका विवाह निश्चित किया। एक दूसरे शबर बालक से विवाह निश्चित हो गया। अगले दिन बारात आनी थी और शबरी जी का विवाह होना था। रात में शबरी जी को मेहंदी महावर लगाए जा रहे थे, घर के लोग मंगल गीत गा रहे थे, तैयारी हो रही थी। उसी समय शबरी जी का ध्यान घर से बाहर गया तो क्या देखा कि बहुत सारे पशुओं को एक बेड़े में बांधा गया है। एक बंधन में बहुत सारे पशुओं को बांधा गया है। शबरी जी सोचने लगी कि पशुओं को क्यों बांधा गया है। अपनी माँ से पूछा, ये इतने सारे पशुओं को क्यों लाया गया है। तब शबरी जी की माँ ने कहा, बिटिया तुझे तो संसार का कोई भान नहीं है। अरे कल तेरा ब्याह है। बोले ब्याह है तो इन पशुओं का क्या होगा। बोले बाराती आएंगे तो इन पशुओं को मार के इनका मांस बारातियों को खिलाया जाएगा। सुन के तो शबरी कांप गई कि मेरे कारण इतने जीवों की हत्या होगी। तब रात में देर तक सब लोग नाचते गाते रहे और आधी रात में सब लोग सो गए। शबरी जी के माता पिता परिवारी गण सब सो गए, लेकिन शबरी को नींद नहीं। आधी रात को शबरी उठी और जहां पर उन पशुओं को बांधा गया था, जिस बेड़े में, आधी रात को जाकर के वो बंधन खोल दिया और वे सारे पशु जो बांधे गए थे अगले दिन मारने के लिए, वो सब छूट के जंगल में भागे। लेकिन भागते भागते शबरी को आशीर्वाद देके गए, शबरी तूने हमारे बंधन खोले हैं, समय आने पर भगवान तेरे बंधन खोलेंगे। सब पशुओं को खोल दिया, सब भाग गए। इधर शबरी मन में सोचने लगी कि क्या करूं। यदि मैं घर में रहती हूं तो पशुओं की तो कमी नहीं। कल को मेरे पिता और पशुओं को पकड़ लाएंगे और फिर उनको मारेंगे, तो मेरे कारण इतने पशुओं की हत्या होगी। तो उसी समय भगवत इच्छा से, चूंकि पूर्व जन्म में ये संकल्प करके शरीर छोड़ा था कि मुझे संतों का संग मिले, मुझे भक्ति प्राप्त हो, तो जो संकल्प करके जीव शरीर छोड़ता है उस संकल्प के अनुसार उसका जन्म भी होता है और उस संकल्प के अनुसार उसका प्रारब्ध भी निर्धारित होता है। अंतिम समय क्या संकल्प था वो हमारे अगले जन्म को निश्चित करता है। तो 16 बरस की उम्र है शबरी जी की और रात में उन्होंने निर्णय कर लिया, अब मैं घर पर नहीं रहूंगी। और 16 बरस की वह बच्ची रात में ही घर छोड़कर चल पड़ी। किसी को नहीं पता। आधी रात में शबरी भागी और भागते 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 जितना भाग सकती थी कि मेरे माता पिता मुझे ढूंढ न पाए, मुझे पकड़ न पाए, भागते भागते
कहां आ गई? पंपा सरोवर के पास, जहां पर सब महात्माओं की कुटिया थीं और जहां पर उन सब महात्माओं के मुखिया श्री मतंग जी निवास करते थे। शबरी आई और देखा तमाम महात्माओं की कुटिया है, सरोवर है। जान गई यहां संत लोग निवास करते हैं। मन में निश्चय किया मैं यहीं पर रह जाती हूं, मुझे संतों का दर्शन मिलेगा, उनका सत्संग मिलेगा, उनकी सेवा मिलेगी। तब शबरी वहीं रुक गई। लेकिन मैं संतों के पास जाऊं कैसे? मैं तो अयज्ञ हूं। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमह मैं मति मंद अघारी। मैं तो अधम हूं, मैं कैसे महात्माओं के पास जाऊं, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करूं? तब शबरी जी को अंतर प्रेरणा हुई कि जिसकी कृपा हमको प्राप्त करनी है उसको प्रसन्न करना होगा। और प्रसन्नता कैसे प्राप्त होती है? प्रसन्नता प्राप्त होती है सेवा से। तो क्या निश्चय किया शबरी जी ने कि मैं इन संतों की सेवा करूं। इन संतों की सेवा किए से ये संत प्रसन्न होंगे और ये संत प्रसन्न होंगे, गुरुदेव प्रसन्न होंगे तो गोविंद प्रसन्न होंगे। तो शबरी पंपा सरोवर के निकट आ गई और मन में सोच रही हैं कि कैसे मैं इन संतों की, इन गुरुजनों की सेवा करूं। प्रत्यक्ष में तो ये मेरे से कोई सेवा नहीं लेंगे। तब शबरी जी ने क्या विचार किया? जिसको सेवा की लालसा है वो कैसे सेवा ढूंढ लेता है, ये इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। जिसको सेवा की इच्छा नहीं, उसको 100 सेवा पड़ी होंगी, उसको दिखाई नहीं देगा कि मुझे क्या करना है, कहेगा कोई काम ही नहीं है। और जिसको सेवा की लालसा होगी वो सेवा ढूंढ लेगा, सेवा कर लेगा। शबरी जी ने यही किया। क्या किया? निश्चय किया कि मैं कोई प्रत्यक्ष सेवा तो नहीं कर सकती, पर क्या कर सकती हूं? ये महात्मा लोग सवेरे जिस रास्ते से शौचालय के लिए जाते हैं, जिस रास्ते से स्नान के लिए जाते हैं, मैं उस रास्ते को बुहारूंगी, साफ करूंगी। जहां महात्मा लोग सवेरे नित्य क्रिया से शौचालय के लिए निमित्त होने जाते हैं, मैं वहां का मार्जन करूंगी, सफाई करूंगी। और फिर महात्मा लोग यज्ञ के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, संविधा इकट्ठी करते हैं। तो मैं महात्माओं के लिए जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर दिया करूंगी। महात्मा लोग डौना पत्तल बनाने के लिए पत्तों को इकट्ठा करते हैं, डौना पत्तल बनाते हैं। मैं डौना पत्तल बना दिया करूंगी, रास्ता बुहार दिया करूंगी, लकड़ियों के गट्ठर रख दिया करूंगी। जो भी मैं संतों को सहयोग कर सकती हूं वो करूंगी। और शबरी इसी काम में लग गई। पर कब करती थी? दिन में नहीं। दिन में कोई रोक देगा और मुझे कोई काम दिखाने के लिए नहीं करना, तो कब करती शबरी? रात के 12 बजे, जब सब महात्मा अपनी अपनी कुटियाओं में विश्राम करते या साधना में रहते, तब रात 12 बजे दिन भर तो छुपी रहती, कहीं जंगल में, कहीं झुरमुट में, लता पताओं में।
कि कोई देख न पावे, और रात में 12 बजे निकलती और फिर दोनों हाथों में बुहारी लेकर के मार्ग को बुहारती।